हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स के इस क्लास में जो आज हम लोग बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। इसको हम फंडामेंटल फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मनी, ठीक है। इसको हम बेसिक फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, बेसिक फंक्शन ऑफ मनी, ठीक। ये याद रखिएगा। सीबीएसई आपसे कभी कभी प्राइमरी फंक्शन के रूप में पूछता है, कभी कभी फंडामेंटल फंक्शन के रूप में पूछता है, तो कभी कभी बेसिक फंक्शन के रूप में पूछता है आपसे कि एक्सप्लेन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी या एक्सप्लेन फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मनी या एक्सप्लेन बेसिक फंक्शंस ऑफ मनी, ठीक है। तो इस रूप में सीबीएसई आपसे पूछा करता है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि चाहे आप प्राइमरी फंक्शन बोलें, फंडामेंटल फंक्शन बोलें या कि बेसिक फंक्शन बोलें, ये है क्या, ठीक। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्राइमरी फंक्शन या फंडामेंटल फंक्शन या बेसिक फंक्शन, ये मनी के वो फंक्शन होते हैं जिस फंक्शन को मनी हर किसी इकोनॉमी में, हर तरह के इकोनॉमी में, हर सिचुएशन में, हर जगह एंड हर क्षण ये पूरा करता है, ये परफॉर्म करता है, ठीक है। इसी का नाम है प्राइमरी फंक्शन, सही है। यानी आप कह सकते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी और फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मनी और बेसिक फंक्शन ऑफ मनी इज दैट फंक्शन ऑफ मनी which is performed by money in every type of economy, in every condition, in every moment and during any type of condition, during any type of condition, ठीक है। इसी का नाम है प्राइमरी फंक्शन या फंडामेंटल फंक्शन या बेसिक फंक्शन। क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं कि ये कितने तरह के होते हैं। तो हम यहां पर ले लेते हैं टाइप्स ऑफ प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्राइमरी फंक्शन। ये कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन, ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन। एंड नंबर 2 है यूनिट ऑफ वैल्यू फंक्शन, यूनिट ऑफ वैल्यू फंक्शन, ठीक है, यूनिट ऑफ वैल्यू फंक्शन। अब ये थोड़ा इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, ये लिख के मत छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन का मतलब होता है कि मनी जो है यह एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्ट करता है, ठीक है। मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में वर्क करता है। मतलब यह है कि जब भी हम कुछ खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है, तो यह मनी के थ्रू ही करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी ही करते हैं, ठीक है। मान के चलिए कि हमें यह मार्कर परचेज करनी है, इसकी जो भी कीमत है हम दे देंगे एंड यानी कि मनी
के रूप में हम इसको पेमेंट करेंगे एंड बदले में हमें ये मार्कर मिल जाएगा। ठीक है, जिस तरह से बार्टर सिस्टम में था कि इस मार्कर के बदले में कुछ और गुड्स देना पड़ता था। अगर हमें ये मार्कर चाहिए होता था तो इसके बदले में हमें कुछ देना पड़ता था, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब क्या है, डायरेक्ट हम मनी के रूप में पेमेंट देते हैं एंड बदले में हम जो कोई भी जो गुड्स है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि इस तरह से मनी ने मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करके बार्टर सिस्टम का जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था वह क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, उसको दूर कर दिया। क्या था वो कौन सा प्रॉब्लम था, वह था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। ठीक है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। तो इस प्रॉब्लम को मनी ने दूर कर दिया। ठीक है, अब डबल कोइंसिडेंस की कोई बात नहीं होती। ठीक है, सीधे हम क्या करते हैं, मनी के रूप में पेमेंट देते हैं एंड जो कुछ भी हमें गुड्स चाहिए होता है तो वो गुड्स हमें मिल जाता है शॉपकीपर से। ठीक है, या जहां भी आप परचेज करते हैं, जहां भी हम लोग परचेज करते हैं वहां से मिल जाता है। ओके, ठीक, नाउ देयर इज नो एनी प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस व्हिच वाज फाउंड ड्यूरिंग द बार्टर सिस्टम। ओके, अच्छा, अब हम लोग आते हैं यूनिट ऑफ वैल्यू फंक्शन के रूप में। ठीक है, देखते हैं यूनिट ऑफ वैल्यू फंक्शन जो मनी का है वह क्या है, यहां पर मनी किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ वैल्यू फंक्शन का मतलब होता है कि जो कुछ भी हम परचेज करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम पेमेंट देते हैं। ठीक है, पेमेंट देते हैं किसके रूप में, इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी के रूप में हम पेमेंट देते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, क्लियर, पहले गुड्स के बदले में गुड्स दिया जाता था, लेकिन अब मनी के बदले में हमें गुड्स मिलता है या मनी के बदले में हम गुड्स को देते हैं। एंड पहले यह तय करना मुश्किल होता था कि कितने गुड्स के बदले में दूसरे गुड्स की कितनी क्वांटिटी ली जानी चाहिए अथवा दी जानी चाहिए, यह बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, जैसे अगर हमें एक मार्कर खरीदना है, एक मार्कर हमें लेना है कहीं से, तो हमें इसके बदले में कितने केजी, कितने किलो व्हीट देना है या कितने केजी या कितने किलो राइस देना है, ये प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब क्या है, अगर ये मार्कर खरीदना है, अगर इसकी कीमत मान के चलिए कि 20 रुपीज है तो 20 रुपीज हम दे देंगे, मार्कर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब इसका जो वैल्यू है इसे डिसाइड करना बड़ा ही आसान हो गया है। मतलब आप कह सकते हो कि अंडर यूनिट ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, मनी एक्ट्स एज अ रॉड ऑफ स्केल। ठीक है, मनी एक्ट्स एज अ रॉड ऑफ स्केल, रॉड ऑफ स्केल। ठीक है, रॉड ऑफ स्केल के रूप में यह वर्क करता है। ठीक है ना, इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द टाइप्स ऑफ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, तो इसको आप शायद समझ चुके होंगे कि ये प्राइमरी फंक्शन क्या है पहले एंड ये कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो चलिए
फिर मिलते हैं अपने लोग दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।